वेलकम टू माय एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि हमारा पता है आज का टॉपिक विशेषण है और विशेषण हम पढ़ेंगे ट्रिक के साथ, क्योंकि हमें इसमें से क्वेश्चन आना कंफर्म है और इसलिए हम इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जिससे में कोई कंफ्यूज ना हो। ज़्यादातर विशेषण के पार्ट्स पूछते हैं, किसके भाग कितने होते हैं, तो उसमें इसलिए हम उसको चार्ट के हिसाब से देखेंगे कि भाग क्या है, कितने होते हैं, तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। विशेषण मतलब हमें पता है संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब हमने संज्ञा भी पढ़ लिया, सर्वनाम भी पढ़ लिया, क्रिया भी पढ़ लिया, इसीलिए हम क्रम से चल रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। जिसे हमें अब संज्ञा के बारे में पता होगा, सर्वनाम के बारे में पता होगा, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम पढ़ा देते विशेषण तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें विशेषण मतलब क्या है, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ये हमारा डिफिनीशन हम आगे देखेंगे। थोड़ा हम इस चार्ट के हिसाब से जो होता है इसके पार्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करते हैं हमको। विशेषण क्या है, 4 भागों में डिवाइड है। 4 भागों मतलब गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब थोड़ा सा हम इसको रफली देख लेंगे, फिर आगे डिफिनीशन एग्जाम्पल देंगे। गुण मतलब उसके गुण की महत्ता हो, मतलब व्यक्ति कैसा है, काला है, गोरा है, पतला है, मोटा, मतलब इसके बहुत ज्यादा है। स्थानवाचक में आ जाता है, क्रमवाचक में हो जाएगा, अवित्ति, मतलब इसके कई पार्ट होंगे, पर हम ये आगे देखेंगे। गुणवाचक विशेषण मतलब उसकी गुण, उसकी क्वालिटी, उसकी क्या है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, क्या क्वालिटी, वो चीज हम देखेंगे, वो गुणवाचक। परिमाणवाचक मतलब क्या होता है, परिमाणवाचक को 2 भागों में डिवाइड होता है, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक मतलब होता है कि उसकी निश्चित मतलब कि परिमाण मतलब क्या होता है, नाप तौल। हमें पता है परिमाण मतलब क्या होता है, नाप तौल, मतलब कि कितने किलो है। जैसे हमने बोल दिया 1 किलो, 2 किलो, तो ये क्या हो गया, निश्चित हो गया। अरे चाय में कुछ चीनी डाल दो, कितनी चीनी डालनी है, कितने लोगों के लिए चाय बनानी है, हमें नहीं पता है, इसलिए क्या है, अनिश्चित वाचक है। फिर क्या है, संख्यावाचक। संख्या मतलब हमें पता है संख्या। अब संख्या हमारे क्या है, संख्या को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या मतलब हमें संख्याएं क्या है, संख्या मतलब पता चला है कि नंबर, किसी का नंबर है, संख्या है, तो संख्या में निश्चित संख्या, निश्चित मतलब जैसे हम बोल देते हैं ना कि 2 लोग बैठे हैं, मतलब कंफर्म है कि 2 लोग बैठे हैं, वहां कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। कुछ लोग मतलब कितने हमें नहीं पता, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 है, 8 है, हमें कुछ पता नहीं, इसलिए निश्चित अनिश्चित। अब इसमें भी क्या है, ये हमारा क्या हो गया, निश्चित में क्या हो गए, निश्चित में हमारे हो जाते हैं कि गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक, प्रत्येक बोधक। अब मतलब गणना हो गया कि क्रम से हो गया, क्या आवृत्ति हो गया, मतलब ये अभी हम यहाँ पार्ट देख रहे हैं, डिफिनीशन हम आगे देखेंगे, क्योंकि पार्ट ज्यादा पूछता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमें एक ही चार्ट में हमारे सारे डिफिनीशन के कितने पार्ट होते हैं ये क्लियर हो जाएंगे। फिर हमारा संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या आया, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, समुच्चय, पचो। अब क्या है, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में क्या है, संकेतवाचक, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। सर्वनामिक विशेषण मतलब यहाँ पे क्या है, सर्वनामिक, जहाँ समान नाम, मतलब वहाँ जिसके सर्वनाम मतलब जहाँ समान लोगों में बोलता है सर्वनामिक। इसका हम डिफिनीशन आगे देखते हैं। ऐसे देखिए, अगर हमसे पूछा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, 4। 4 में क्या है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा बनेगा दे देगा कि विशेषण में प्रकार में आते हैं, मतलब 4 प्रकार में कौन से आते हैं। गुणवाचक दे देगा, निश्चित संख्यावाचक दे देगा, उसके बाद समुदायवाचक दे देगा, प्रश्न सार्वनामिक दे देगा। सार्वनामिक देगा तो प्रश्न के साथ देगा, तो हमें पता रहेगा ना कि विशेषण गुणवाचक में आता है तो हम ऑप्शन में लगाएंगे, नहीं पता होगा तो हम कैसे लगाएंगे, इसलिए हमें ये चार्ट देखना थोड़ा इंपॉर्टेंस था। फिर इसका संख्या परिमाणवाचक में क्या आ जाएगा, निश्चित, अनिश्चित। संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित में क्या आ जाएगा, गणनावाचक, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, समुच्चय, प्रत्येक। फिर सार्वनामिक में क्या है, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ये हमारा चार्ट था। अब हम आगे थोड़ा डिफिनीशन के हिसाब से देखते हैं। अब क्या है विशेषण।
विशेषण में पहले बताया जो शब्द की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, मतलब संज्ञा भी हो सकता है सर्वनाम भी हो सकता है। उसका मतलब क्या है? विशेषता बताना कि उसके अब गरिमा बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है? गरिमा। किस बुद्धिमान कौन है? यहाँ गरिमा का टैलेंट बता रहा है कि गरिमा बुद्धिमान है, गरिमा की विशेषता बता रहा है। कौन बुद्धिमान है? गरिमा बुद्धिमान। और कोई मतलब उस पूरे क्लास में या किसी भी व्यक्ति में पर्टिकुलर गरिमा कहीं खड़ी है तो वो बुद्धिमान कौन है? वहाँ मतलब वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं या किसी क्लास में बहुत सारी लड़कियां लड़के हैं और उसमें से पर्टिकुलर गरिमा बुद्धिमान है। तो हमें यहाँ क्या है? गरिमा क्या हो गया? नाम हो गया, संज्ञा हो गया। तो उसकी क्या है? वो उसके अंदर टैलेंट है, क्वालिटी है, क्या है? वो विशेषता बता रहा है कि वो बुद्धिमान है। ठीक है। गाय काली है, गाय कैसी है? काली है। बालक छोटा है, बालक कैसा है? छोटा है। मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है? विशेषण। अब विशेषण के अंग, हम वहां विशेषण के प्रकार पढ़े थे, अब यहाँ विशेषण के अंग, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। प्रविशेषण, विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण और विशेष दो अपने आप में बहुत कंफ्यूज करता है, पर हमें कंफ्यूज तो होना ही नहीं क्योंकि हमें हर चीज क्लियर करना है और रफली देखना है हर चीज। एकदम थोड़े से टॉपिक में बहुत सारा चीज देख लेना और डाउट भी क्लियर कर लेनी है। विशेषण शब्द की विशेषता मतलब जो विशेषण मतलब पर्टिकुलर किसी की विशेषता बताई गई है उसकी हम विशेषता बता रहे हो, उससे हम प्रविशेषण कहते हैं। अब विशेष क्या है? किसी विशेषण मतलब संज्ञा हो, किसी संज्ञा शब्द की किसी की विशेषता जब बताती है तो वो विशेष होता है। वो हम जब डिफिनेशन आएगा तब देखेंगे, अभी ये देख लेते हैं। विशेष, यह कार बहुत सुंदर है। विशेषण शब्द की विशेषता यहाँ पे क्या है कि विशेषण बहुत क्या है? सुंदर है। मतलब यहाँ विशेषण शब्द की विशेषता, यह कार बहुत सुंदर है। क्या है? सुंदर है। सुंदर तो है, विशेषता है उसकी, पर बहुत सुंदर है। ठीक है, सुंदर तो है पर बहुत सुंदर। ये इसलिए क्या हो गया? प्रविशेषण। अगर हम बोलते थे ये कार सुंदर है तो ये विशेषण है, पर ये कार बहुत सुंदर है, इसलिए क्या हो गया? वो विशेषण हो जाता है, ये प्रविशेषण हो गया। वो घर बहुत बड़ा है, घर तो बड़ा है ऑलरेडी, हमें पता है वो घर बड़ा है, और वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वो मतलब अपने आप में क्या है? एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा घर हो गया, इसलिए क्या है? ये प्रविशेषण। मतलब किसी विशेषण की विशेषता, मतलब उसकी जो टैलेंट है उसका, उसमें टैलेंट तो है, उसका विशेषता तो, पर उसमें बहुत अच्छा टैलेंट है। मतलब उसकी कार तो सुंदर है पर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। मतलब उसका फिर अति सुंदर, मतलब उसका कोई ऑप्शंस नहीं होता। उसका घर बहुत बड़ा, मतलब घर तो है पर बहुत बड़ा, मतलब कितने सारे लोग आ जाए उसमें घर में लोगों की कमी नहीं। अब ये नहीं कि पूरा एकदम गेस्ट हाउस नहीं, घर के बराबर की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। विशेषण, अरे सॉरी, ये हमारा क्या है? संज्ञा से विशेषण बनाना। इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, संज्ञा से विशेषण बनाना। क्यों इसको देखना है? क्योंकि हमने विशेषण का डिफिनीशन देख लिया, प्रविशेषण देख लिया। ठीक है, अब ये संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। अर्थ क्या है? संज्ञा, पर हम इसे आर्थिक जोड़ दिए तो क्या सॉरी, अचल क्या है? संज्ञा, इसमें आंचलिक जोड़ दिए, क्या हो गया? विशेषण। अपराध क्या है? हमारा संज्ञा है। अपराधी मतलब इसमें ई जो, मतलब हमें क्या कुल मिला के लास्ट में प्रत्यय जोड़ना है, हमें लास्ट में प्रत्यय जोड़ना। उपसर्ग प्रत्यय पता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं टॉपिक, पर आ गया तो थोड़ा सा बता देते हैं। उपसर्ग मतलब किसी शब्द के पहले जुड़ना, और प्रत्यय मतलब बाद में, पहले और बाद में। ठीक है, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय का हमारे पास बहुत अच्छा ट्रिक है, पर वो जो टॉपिक आएगा तब हम पढ़ेंगे। क्योंकि पहले मतलब इसमें क्या होता है? सार्थक शब्द को आप निकाल लीजिए, लास्ट के सार्थक शब्द को निकालेंगे, पहले जो लगा रहेगा उपसर्ग हो जाएगा, और पहले के अगर हम सार्थक शब्द को निकाल दें, लास्ट में जो होता है वो प्रत्यय हो जाएगा। और सार्थक शब्द क्या होता है? मतलब जो अपने आप में कंप्लीट शब्द हो, कंप्लीट वाक्य हो। ये जो हम उपसर्ग पढ़ेंगे तब देखेंगे, पहले भी ये देख लें। अब इसमें अर्थ है, आर्थिक क्या है? इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है,
ये क्या बन गया, विशेषण बन गया। मतलब हमसे एक इसमें से ट्रिक निकल के सामने आ गई कि संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए हम लास्ट में क्या करते हैं, प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रत्यय अगर निकाल दिया तो संज्ञा, प्रत्यय अगर जोड़ा है तो विशेषण। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सारे हैं, ये इसलिए है क्योंकि आप लोगों से इसी से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको लेके आए हैं कि हमसे अगर कोई से क्वेश्चन पूछ लेता है तो हमारे बच्चों का जो पढ़ रहे हैं हमसे, उनका गलत नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इतिहास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब जैसे हमें पता है इतिहास क्या है, संज्ञा है। ठीक है, पर हम इतिहास को बनाएंगे तो लोग ऐतिहासिक बना देंगे, पर गलत हो जाएगा। क्या बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा। इसलिए मैंने पहले ही बोला ये अपने आप में क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट यही चीज होती है जो चीज गलत हो जाती है लोगों से या हमें कंफ्यूज करती है, वो चीज क्या होता है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन वहीं से पुटअप करता है जहाँ पे बच्चे की क्या होती है, गलत करने की संभावना ज्यादा रहती है। क्वेश्चन देखिए 100 एग्जामिनर जो बनाता है 100 में 70% तो वो नॉर्मल बनाता है पेपर, कि हर व्यक्ति हर एक मतलब बच्चा कर लेगा। 30% में ही वो 15% थोड़ा सा हाई बनाएगा और 15% बहुत ज़्यादा हाई बनाएगा, मतलब डीपली पूछ लेगा। और उसी 30% में बच्चे फाइट कर जाते हैं, मतलब 70% तो सभी कर लेंगे, उसके बाद का 30% में फाइट शुरू होता है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन वो क्वेश्चन तो डालेगा ही, 70% रफली डाल देगा, पर 30% में उसे फाइट करना है। ओके, बच्चे सेलेक्ट वही होंगे जो बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ में डीपली पढ़ेंगे, हर चीज़ को क्लियर पढ़ेंगे, मतलब हर चीज़ हमारा क्लियर होना चाहिए। तो इतिहास को अगर हमने बनाया विशेषण तो क्या बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा। उद्योग को बनाया तो उद्योगपति नहीं बन जाएगा, औद्योगिक बनेगा। यही सब हमें देखना है। ऋषि का हमने बनाया अगर ऋषि का तो ये आर्ट्स बन जाएगा। कृप का बनाया तो क्या बनेगा, कृपालु बन जाएगा। ये आश्रय का बनाया क्या बनेगा, आश्रित बन जाएगा। आयु का बनाया तो क्या बनेगा, आयुष्मान बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे सब संज्ञा से विशेषण बनते हैं। फिर आइए और देखते हैं, ये देखिए नमक, नमक क्या है, संज्ञा। फिर उसके बाद क्या है, नमकीन। फिर पहाड़, इससे क्या बनेगा, पहाड़ी। ये पृथ्वी इंपॉर्टेंट है, देखिए पृथ्वी से पृथ्वी नहीं पार्थिविक बनेगा, पार्थिक। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। आगे इसको देखते हैं। अब विशेषण के भेद, ये तो हमने पढ़ ही लिया है वहीं पे, गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब ये गुणवाचक का ही भाग क्या है, आकार, काल, रंग, स्थान, गुण, दशा, दृष्टा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस हो जाता है इसके पार्ट्स, क्योंकि जैसे आकार, काल, रंग, स्थान, गुण, दशा, अगर ये दे देगा आकार और पूछ लेगा ये कौन से विशेषण का, कौन से विशेषण के पार्ट में आता है, तो जब हमें पता रहेगा तब तो हम बताएंगे ना। इसलिए ये चीज हमें थोड़ा सा देखने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब संख्यावाचक में क्या है, निश्चित, अनिश्चित, गणना, क्रम, आवृत्ति, प्रत्येक, समुदाय, ये सब तब क्या हमारे संख्यावाचक में जाते हैं। पर इसको हम, ये तो हमें देखना है, पर इसे हम डिफिनीशन से सब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमारा एकदम से। हमें आकार क्या है, काल क्या है, रंग क्या है, ये हमें क्लियर होता है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण, अब क्या, पुरुषवाचक अथवा निज सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम से जिस संज्ञा के पूर्व प्रयोग होते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण नाम से ही पता चल रहा है जिसमें सर्वनाम प्रयोग हुआ हो। सर्वनाम प्रयोग हुआ मतलब सर्वनामिक विशेषण, मतलब पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर। पुरुषवाचक और निजवाचक मतलब पुरुषवाचक मतलब तीनों, पुरुषवाचक मतलब तीनों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और निजवाचक ये छोड़कर बाकी जो सर्वनाम होते हैं, प्रयोग होते हैं, वह सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह, वह, कुछ, इसका, गाय काली, ये सब क्या है, तुम्हारी गाय काली है, इसका घर सुंदर है, कुछ लड़कियां सुंदर है, वह नौकर नहीं है, यह गाय अधिक दूध देती है। मतलब यह, वह, ये किस में होता है, निश्चयवाचक में। कुछ, कौन आया, कुछ लाया है, ठीक है, निश्चय में हो गया। किसका घर है, ये पर्टिकुलर पूछ रहा है किसका है,
मतलब हमें क्या देखना है, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के बाकी जितने सर्वनाम होते हैं, हमारे 6 होते हैं, हमें पता ही है, 2 को छोड़ के 4 जो बचते हैं वो सब सारे सर्वनामिक विशेषण में आ जाते हैं, इसलिए क्लियर हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा नोट, यदि किसी सर्वनाम शब्द में कोई प्रत्यय जोड़कर संज्ञा के पूर्व प्रयोग किए जाते हैं तो तब वहां पे सर्वनामिक विशेषण होता है। मतलब किसी सर्वनाम शब्द में कोई प्रत्यय जोड़कर संज्ञा के पूर्व, मतलब सर्वनाम शब्द है उसमें कोई प्रत्यय जुड़ा है पर वो संज्ञा के पहले लगा हुआ है, वहां भी सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डिफिनीशन से भी पूछ सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको नोट में देख लिए। ये हमारा सर्वनामिक विशेषण था, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। अब क्या है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या है, जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम में आकार, समय, रंग या स्थान का बोध होता है। गुण मतलब पहले ही पता है कि उसका क्वालिटी क्या है, उसके अंदर वो उसके संज्ञा, सर्वनाम, समय, रंग या आकार, स्थान का बोध हो रहा है, उसे हम गुणवाचक कहते हैं। गुणवाचक के 7 भेद होते हैं, आकार, काल, रंग, स्थान, गुण, दशा, दृष्ट। अब आकार क्या है, अब हम इसे यहीं पे देख लेते हैं। गुणवाचक में 7 होते हैं। कौन, आकार क्या है, आकार मतलब गोला है, उसका चौकोर है, नुकीला है, सीधा है, तिरछा है, लंबा है, चौड़ा है, पतला है, बड़ा है, चपटा है, कैसा है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति है, अरे उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, मतलब पर्सनालिटी मतलब वो लंबा है, सुंदर है, अच्छा है, पतला है। कहते हैं ना कि यहाँ पे कोई सामान रखा, जैसे मेरी कोई पेन गुम हो जाता है, हम कहते हैं ना यार मेरी पेन तो लंबी थी और इस कलर की थी, पेन लंबी थी और कलर की थी, मतलब आकार भी आ गया, रंग भी आ गया, तो वो किस में आ जाएगा, गुणवाचक में आ जाएगा। मतलब उसका आकार कैसा है, वो चीज हमारी कोई गुजरत, हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे कोई चीज गुम जाती, ऐसी थी, इस आकार की थी, मतलब गोला है, पतला है, लंबा है, ये सब क्या आ जाएगा, हमारे आकार हो जाएंगे। ये गुणवाचक में, गुणवाचक में मतलब क्या होता है, उसका क्या नाम है, गुण, उसकी गुणता क्या है, उसका मतलब क्या है, हमें कैसे उसको पहचानेंगे। गुण मतलब उसका टैलेंट क्या है, गुण वही चीज है गुणवाचक। तो आकार हो जाता है, काल हो जाता है, रंग हो जाता है, स्थान होता है, गुण होता है, मतलब यही सब चीजें क्या है गुणवाचक में आते हैं। अब इसको हम देखते हैं कालवाचक। कालवाचक मतलब हमें काल से पहले से पता चल रहा है समय। काल हमें किससे पता चल रहा है, समय, मतलब नया है, पुराना है, ताजा है, प्राचीन है, अगला है, पिछला है, मौसमी है, ये सब चीज क्या है हमारा काल। काल मतलब हमें पता चल रहा है समय, ऐसे बोलते हैं ना पुराना साल, नया साल, अभी, कब, मतलब ये क्या है हमारा काल, मतलब हमें पता चल रहा है समय से। रंग मतलब रंग से हमें पता चल रहा है कि कलर कौन सा है, नीला है, काले से बोलते हैं ना, अरे वो आदमी रेड कलर कपड़ा पहना था, रेड क्या है, लाल क्या है, उसका कलर है, तो ये सब क्या है उसके गुण में आता है। जैसे हम कई व्यक्ति मेला में घूम जाते हैं तो अनाउंस करते हैं ना, हाँ आप सभी को सूचित किया जाता है ये व्यक्ति ऐसा ऐसा इस कलर का कपड़ा पहना है, तो वो उसको ढूंढने के लिए, मतलब वो कलर से उसको पहचानना है, इसलिए वही चीज है। स्थान मतलब ऊंचा, नीचा, भीतरी, बाहरी, पश्चिमी, स्थनीय, मतलब सॉरी उसके स्थान का बोध हो रहा है, वो कहाँ रहता है। जैसे हम कहते हैं ना ऊंचा है, नीचा है, वो भारत में रहता है, वो दिल्ली में रहता है, वो विदेश में रहता है, वो प्रतापगढ़ी है, वो इलाहाबादी है, तो सब क्या स्थान है, मतलब वो प्लेस जिस जगह पे रह रहा है वो सब क्या स्थान है। उसका गुण, गुण मतलब जैसे कहते हैं ना अरे वो तो बहुत भला व्यक्ति था, मतलब भला मतलब क्या है उसका गुण है, वो अच्छा है, कहते हैं वो बहुत बुरा है, मतलब क्या है वो बुरा है, उसका वो गुण है, वो चीज है वो बुरा है, वो बहुत ईमानदार है, सरल है, विनम्र है, बुद्धिमान है, सर ये सब चीजें यहाँ क्यों लिखी हैं, ये हम क्यों बोल रहे हैं, ये मत सोचे कि मैम बोल रही है बस, नहीं, ये इसी चीजों से हम पकड़ेंगे कि कौन सा विशेषण है, इसलिए ये सब यहाँ लिखा हुआ है। ये नहीं है कि हाँ ये गोड़ा पतला मोटा ये लिखा हुआ है तो खत्म है, ऐसा नहीं, ये चीजें हमें इसी से हम पकड़ेंगे कौन सा विशेषण है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। और आपको ये सुनना और पढ़ना है क्योंकि आपको अपना एग्जाम देना और क्लियर करना है, तो हमें इसलिए विशेषण से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए वो क्वेश्चन पक्का पूछेगा, उसे पता है, क्योंकि मैंने पहले बताया 100% में 70% तो एकदम एग्जामिनर बना देता है कि सभी कर लेंगे। कंपटीशन तो 30% में होता है ना कि हाँ 30% ये है,
अब क्या है दशावाचक, इसमें क्या है दुबला पतला मोटा बाढ़े गरीब अमीर, मतलब दशा मतलब उसकी स्थिति कैसी है, कहते हैं ना यार वो बहुत गरीब है, या कहते हैं मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, मेरे केवीएस में नौकरी लग जाती तो मेरे घर की स्थिति सही हो जाती, मतलब हमारी क्या है दशा बहुत अभी आर्थिक स्थिति कमजोर है और हम जॉब पा जाएंगे पैसे आने लगेंगे तो हमारे सारे अरमान पूर्ण जाएंगे, हमारी स्थिति सही हो जाएगी, ये चीज है, मतलब हमें इसी से पकड़ना। अरे वो बहुत स्वस्थ है, वो बहुत कमजोर है, वो बहुत हल्का है, वो बूढ़ा है, वो दुबला है, वो पतला है, बोलते दुबला पतला मतलब ये सब क्या है उसकी दशा है स्थिति है, इसलिए दशावाचक में आ गया। अब आगे देखते हैं दृष्ट, मतलब भला बुरा मोटी सी मोटा सा काला सा पतला सा, दृष्ट मतलब ये क्या गया मतलब देखना, वो देखने में कैसी लग रही है कैसी है, मतलब भली है बुरी है मोटी है पतली है, सब बोलते हैं ना अरे यार वो आदमी बहुत मोटा है, वो लड़की बहुत मोटी है, वो बहुत पतली है, तो सब क्या हमारे देखने का नजरिया, पर वो अपने आप में सोचती नहीं हम तो स्वस्थ हैं हम तो सही हैं। उसके बाद क्या है संख्यावाचक विशेष, जिस विशेषण सब संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण, ये हमने पढ़ ही लिया निश्चित अनिश्चित। अब क्या है निश्चित में हमने गणना आवृत्ति क्रम, गणना मतलब किसी के हमें जैसे कहते हैं ना 1 2 3 4 5 ये सब क्या है गण, क्रम से कहते हैं ना 1 2 3 4, आवृत्ति क्या है उसके क्रम के अनुसार चलना, ये सब हमारे क्या होता है संख्यावाचक में आ जाता है। जैसे ये दिया हुआ है हमारा गणना क्रम आवृत्ति प्रत्येक समुदाय, ये सब क्या हमारे में आ जाता है निश्चित में, जैसे 1 2 3 4 हमने बताया ही, इकाई दहाई सैकड़ा, उसके क्रम में मतलब लाख करोड़ 1 2 3, ये आवृत्ति में क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, प्रत्येक वाचक मतलब क्या है 1 1 2 2 3, प्रत्येक मतलब कोई चीज 2 बार आ जाती है वहां पे, और ये योजक चिन्ह लगा रहता है 2 2 3 3 4 4 5 5, ये हो गया। समुदाय मतलब 2 का समुदाय है 3 का समुदाय 4 का 5 का 10 का, मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं। समुदाय मतलब क्या होता है समाज क्या 2 या 2 से अधिक लोग, और समुदाय मतलब जहाँ 2 से ज्यादा लोग बैठे हैं 2 या 2 से अधिक लोग बैठे हैं। अनिश्चित संख्या मतलब कोई उनकी संख्या निश्चित नहीं है, दर्जन है सैकड़े हैं लाख मतलब कुछ भी है। परिमाणवाचक हमें पता है नाप तौल का बोध होता है, सो उसमें हम क्या कहते हैं परिमाणवाचक कहते हैं। अब निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित मतलब 2 लीटर दूध है 5 किलो है, अनिश्चित मतलब थोड़ा सा दूध है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें थोड़े से दूध की चाय बना दो, थोड़ा सा मतलब 1 कप 2 कप 3 कप 4 कप कितना हमें पता नहीं है बस बनाना है, कहते हैं ना 2 लीटर दूध दे दो, तो मतलब क्या है हमारा निश्चित होना चाहिए। और ये क्या है निश्चित, ये रहा आज तक का विशेषण का क्लास, ये हमने विशेषण का सारा क्लियर देख लिया। अब हमें क्या है इसके साथ हमने तो डिफिनीशन देखा एग्जाम्पल देख लिए पार्ट्स देख लिए ट्रिक के साथ देखा, इसे मैं कंफ्यूज नहीं हो डिफिनीशन। अब इसके बाद हम क्रिया विशेषण का टेस्ट देखेंगे, ठीक है, और आप ये वीडियो देखिए उसके बाद उसको समझिए कि हाँ हमें ट्रिक के अनुसार, क्योंकि हमारे एग्जाम की डेट लगी हुई इसलिए हमें ट्रिक के साथ हमें देखना भी है पढ़ना भी है और टेस्ट में, इसलिए हमारा यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाए। आज कल से क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच।